ये आदमी हमारी आपकी तरह सिर्फ इंसान नहीं है। आप इन्हें फिल्मी पर्दे पर देखते हैं, आप इनके नामुमकिन स्टंट्स पर हैरान होते हैं, पर क्या आपको पता है आज ये भारत से निकलकर सीधे हॉलीवुड जा चुके हैं। स्ट्रीट फाइटर जैसी बड़ी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। सवाल यह है, एक छोटे शहर का लड़का भारत से निकलकर दुनिया का ग्लोबल एक्शन स्टार कैसे बना। पिता की मौत और महज 3 साल की उम्र में घर का सुख छोड़ देना, वो कौन सा अनब्रेकेबल कोड था जिसने उस छोटे से बच्चे सिंघू को दुनिया के टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। एक ऐसा राज जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को हजम नहीं होगा। कैसे बिना मांस छुए एक इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा बन सकता है। क्या यह सिर्फ डाइट है या कोई प्राचीन विज्ञान। फैक्ट स्ट्रीट पर आज हम विद्युत ज्ञानचंद जामवाल के पूरे जीवन की असली शक्ति को अनलॉक करने जा रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपको एक हीरो की कहानी नहीं बल्कि विद्युत जामवाल बनने का ब्लूप्रिंट देगा। कहानी शुरू होती है 10 दिसंबर 1980 से, जब कानपुर के एक फौजी परिवार में विद्युत का जन्म होता है। वैसे मेरी पैदाइश कानपुर की है, जम्मू गलत लिखा हुआ है गूगल में। Oh, really? हाँ, मैं हूँ जम्मू से, बट फादर कानपुर में पोस्टेड थे उस दौरान, सो मैं कानपुर में पैदा हुआ। अच्छा। पिता सेना में थे, इसलिए अनुशासन विद्युत के डीएनए में था। विद्युत जामवाल का निकनेम सिंघू है, जो उन्हें उनके पिता ने दिया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार उनके पिता उन्हें प्यार से इसी नाम से बुलाते थे। क्योंकि पिता आर्मी में थे, इसलिए विद्युत का बचपन किसी एक शहर में नहीं बीता। उनका तबादला कभी कश्मीर, कभी असम तो कभी हिमाचल होता रहता था। इसी वजह से विद्युत ने बचपन से ही भारत की विविध संस्कृतियों को देखा और हर माहौल में ढलना सीखा। सो एक फौजी का बेटा होने से एक फायदा है, यहाँ हम लोग जो छोटे शहरों में रहते हैं, वाराणसी इतना छोटा शहर नहीं, मैं तो उससे भी बहुत छोटे शहर में रहा हूँ, हम लोग कहीं पे भी सेटल हो जाते हैं, कहीं पे भी किसी भी तरह के आदमी से बात कर सकते हैं। बट जो ज़्यादातर बड़े शहरों में रहते हैं, ज़्यादा इंग्लिश मीडियम होते हैं, उनको समझ नहीं आती कि चाय पीने के क्या मज़े हैं एक स्टॉल पे बैठ के, और ये सब नहीं, ये बहुत अलग है। विद्युत जब बहुत छोटे थे तभी उनके पिता ज्ञानचंद जामवाल का देहांत हो गया। विद्युत जामवाल की मां विमला जामवाल अपने समय की एक प्रतिष्ठित एथलीट और पूर्व मिस जम्मू और कश्मीर रही हैं। पिता की मृत्यु के बाद विमला जामवाल ही थीं जिन्होंने विद्युत को केरल के पलक्कड़ स्थित एक आश्रम में भर्ती कराया। उन्होंने ही सुनिश्चित किया कि विद्युत महज 3 साल की उम्र में कलारीपयट्टू जैसी कठिन कला सीखें। वैसे कलारीपयट्टू के बारे में विद्युत ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सो अगर आप गूगल करें तो कलरीपयट को द मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स बोलते हैं। अगर आपको कलरीपयट करना है तो आपको सिर्फ मारना नहीं आना चाहिए, आपको हील करना आना चाहिए। सो आपको पहले बचपन में सिखाया जाता है मसाजेस, आपको शरीर के एक हर हिस्से के बारे में बताया जाता है। सो आप ऑलमोस्ट एक डॉक्टर होते हैं। विद्युत अपनी मां को सबसे बड़ी प्रेरणा और असली कमांडो मानते हैं। हैरान करने वाला सच, लोग समझते हैं कि विद्युत पहले मॉडल बने और फिर एक्टर, लेकिन सच तो यह है कि मॉडलिंग से बहुत पहले वे एक इंटरनेशनल वॉरियर बन चुके थे। 11 साल की उम्र तक विद्युत 30 से भी ज्यादा देशों की यात्रा कर चुके थे, जहां वे लाइव मार्शल आर्ट शो में इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। जर्मनी से लेकर जापान तक दुनिया ने इस छोटे से सिंघू की फुर्ती देखी थी। वास्तव में विद्युत आज भी खुद को एक एक्टर नहीं बल्कि मार्शल आर्टिस्ट ही कहते हैं। सबसे पहले तो एक मार्शल आर्टिस्ट ही देखता हूँ, क्योंकि अगर मैं मार्शल आर्टिस्ट नहीं होता तो आज एक्टर भी नहीं हूँ। और मैं जो भी करता हूँ, जिस तरह से लोगों से डील करता हूँ, मैं एज एन एक्टर नहीं करता हूँ, एज ए मार्शल आर्टिस्ट करता हूँ। मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने के बाद विद्युत अपनी कला को एक बड़ा मंच देना चाहते थे। वह दिल्ली आए और अपनी कदकाठी की वजह से मॉडलिंग शुरू की, लेकिन उनका लक्ष्य रैंप वॉक नहीं बल्कि बड़े पर्दे पर अपना हुनर दिखाना था। लेकिन एक सेकेंड, हम सब जानते हैं बॉलीवुड में नेपोटिज्म का कितना बोलबाला है। वहाँ जम्मू के इस फौजी के बेटे ने जगह कैसे बनाई? क्या कोई गॉडफादर था? बिल्कुल नहीं, उनके पास था टैलेंट का एटम बम। जब वे 2011 में फिल्म फोर्स के लिए ऑडिशन देने पहुंचे तो वहाँ सिर्फ डायलॉग की जंग नहीं थी, वहाँ मुकाबला था उन 500 लड़कों से जो अपनी किस्मत आजमाने आए थे। लेकिन विद्युत ने वहाँ कुछ ऐसा किया जो बॉलीवुड ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने कैमरे के सामने कलारीपयट्टू की वो फुर्ती दिखाई कि कास्टिंग डायरेक्टर्स की पलकें झपकना भूल गयी। डायरेक्टर निशिकांत कामत ने उसी पल कह दिया था, मुझे मेरा विलन मिल गया है। जॉन अब्राहिम इस फिल्म के हीरो थे। इस हिंदी फिल्म को देखकर पहली बार लोगों को लगा कि भैया इस हीरो से विलेन जीत न जाए। हिंदी सिनेमा में यह उनकी डेब्यू फिल्म थी और पहले ही फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड मिला। And the best male debut goes to Vidyut Jamwal for Force. Wow. I'm speechless. When I was about to sign the movie Force, my mom asked me, Vidyut, यार ये विलियन क्यों बन रहे हो? So I said, Mom, it's villain. Mom, this is the answer. I'm very happy. Thank you. विलन का रोल करने के बाद उन्हें कई फिल्मों से विलन के रोल का ऑफर मिलने लगा। विद्युत ने तय किया कि वे तब तक अगली फिल्म साइन नहीं करेंगे जब तक उन्हें खुद को साबित करने का मौका न मिले। दरअसल उन्हें लीड रोल करने का मन था। फिर आया वो मोड़ जब कई बार रिजेक्ट होने के बाद विद्युत जामवाल ऑलमोस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रखा था। उसी दौरान डायरेक्टर दिलीप घोष एक नई फिल्म बना रहे थे, एक ऐसी फिल्म जिसमें फोकस था रियल एक्शन पर, सिर्फ दिखावे पर नहीं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट सच, विद्युत पहले ही फिल्म फोर्स
उसमें विलन बनकर नोटिस हो चुके थे। उसी के बाद प्रोड्यूसर्स और मेकर्स ने उन्हें हीरो के रूप में मौका दिया और फिर उन्हें मिली फिल्म कमांडो और वन मैन आर्मी। अब असली चैलेंज शुरू हुआ। ये कोई नॉर्मल एक्शन फिल्म नहीं थी, यहाँ एक्शन को रियल दिखाना ही सबसे बड़ा चैलेंज था। और यहाँ आता है सबसे बड़ा सच, फिल्म में विद्युत ने अपने ज्यादातर स्टंट्स खुद किए बिना बॉडी डबल के, क्योंकि वो बचपन से कलारीपयट्टू के ट्रेंड थे। उन्होंने इस फिल्म के लिए इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग, रियल कॉम्बैट मूवमेंट्स और जंगल बेस्ड एक्शन सीन्स के लिए बहुत मेहनत किया। यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है, फिल्म प्रेम रतन धन पायो में विद्युत को सलमान खान के भाई का रोल ऑफर हुआ था। किसी भी नए एक्टर के लिए सलमान के साथ काम करना सपने जैसा होता है, लेकिन विद्युत ने इसे रिजेक्ट कर दिया। यार मुझे रिग्रेट प्रेम रतन धन पायो ना करने का कोई नहीं है, बट सलमान खान के साथ काम करने का बहुत मन था और मैं करता अगर उस समय मैं कमांडो के लिए तैयारी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सवाल ये है, इतना खतरनाक कमांडो दिल के मामले में कैसा था? क्या कोई था जिसके सामने ये भी कमजोर पड़ गया? चलिए जानते हैं विद्युत जामवाल की उस लव स्टोरी को जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। सबसे पहले नाम आता है टीवी की मशहूर एक्ट्रेस मोना सिंह का। साल 2012 के आसपास जब विद्युत का करियर उड़ान भर रहा था, तब इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। विद्युत ने कभी अपना प्यार नहीं छुपाया। वो कहते थे, मोना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। करीब 2 साल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर एक फेक एमएमएस विवाद और काम के प्रेशर ने इस रिश्ते में दूरियां ला दी। 2014 में ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। जब विद्युत से इस एमएमएस के बारे में पूछा गया तो वो भड़क गए। उन्होंने सवाल पूछने वाले मीडिया मैन को झिड़कते हुए कहा, मुझे लगता है आप जैसे जो मर्द हैं वो इसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि आप ही इसी के बारे में बात करते हैं। आप ही जैसे लोग हैं जो इसको सबसे ज़्यादा देखते हैं। और हर हिंदुस्तानी मर्द को अपने साथ वालों को बोलना चाहिए कि किसी भी अश्लील चीज़ का उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। थैंक यू। कितनी बार देखा? झूठ मत बोल, शक्ल भी दिखता तुमने देखा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद उनकी जिंदगी में एंट्री हुई मशहूर फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी की। यह रिश्ता बहुत मैच्योर था। 2021 में विद्युत ने कमांडो स्टाइल में ताजमहल के सामने नंदिता से सगाई करके सबको चौंका दिया था। लोग शादी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2023 के आते आते खबरें आई कि दोनों ने आपसी सहमति से अपनी सगाई तोड़ दी है। लेकिन अब असली सवाल आता है, इतनी तगड़ी बॉडी, इतनी फुर्ती, बिना किसी वायर और स्टंट डबल के वो जानलेवा एक्शन, आखिर ये सब आता कहां से है? क्या ये सिर्फ जिम में घंटों पसीना बहाने का नतीजा है या फिर इनका कोई सीक्रेट कोड है? सबसे चौंकाने वाली बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, विद्युत पहले नॉन वेज खाते थे, लेकिन करीब 15 साल पहले उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी बॉडी और दिमाग को ज्यादा एक्टिव रखने के लिए पूरी तरह शाकाहारी होने का रास्ता चुना। वो कहते हैं, हड्डियों में जान मांस खाने से नहीं, सही अनुशासन से आती है। उनका दिन सुबह 4 बजे शुरू होता है। वो जिम की मशीनों के बजाय कलारीपयट्टू पर भरोसा करते हैं। वो मिट्टी में ट्रेनिंग करते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं और उंगलियों पर अपनी पूरी बॉडी का वजन संभालते हैं। उनकी डाइट में सिर्फ घर का सादा खाना, दाल, चावल, रोटी और ताजे फल होते हैं। कोई महंगा प्रोटीन पाउडर नहीं, बस कुदरत से मिला पोषण। और इसी गजब की फिटनेस ने दुनिया के सबसे बड़े फिल्म मेकर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। अब मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ विद्युत के उस सफर पर जहाँ उन्हें दुनिया की बड़ी फ्रेंचाइजी स्ट्रीट फाइटर का हिस्सा बनने का मौका मिला। ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। हॉलीवुड के डायरेक्टर्स एक ऐसे एक्टर की तलाश में थे जो बिना किसी स्पेशल इफेक्ट्स के बिजली की रफ्तार से लड़ सके। जब उन्होंने विद्युत के मार्शल आर्ट्स के वीडियो देखे तो वो अपनी कुर्सियों से उछल पड़े। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इंसान अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर इतनी सटीकता से वार कर सकता है। बिना किसी देरी के उन्हें इस महामुकाबले यानी स्ट्रीट फाइटर के लिए चुन लिया गया। इस फिल्म की शूटिंग के लिए विद्युत सिडनी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां अगस्त से लेकर नवंबर 2025 तक इसकी मुख्य शूटिंग चली। सिडनी की कड़ाके की ठंड में भी विद्युत ने बिना किसी बॉडी डबल के वो कारनामे कर दिखाए जिसे देखकर हॉलीवुड का पूरा क्रू दंग रह गया। अब सबसे बड़ा सवाल, यह फिल्म पर्दे पर आग लगाने कब आ रही है? तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि स्ट्रीट फाइटर 16 अक्टूबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपने डर को हराकर दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुकाम नामुमकिन नहीं होता। और शायद यही वजह है कि आज विद्युत जामवाल सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक जिंदा मिशन बन चुके हैं।